बीजेपी कभी सरकार में नहीं आएगी, किस तरह से देखो? देखिए, आप लोग ये बात जान लीजिए कि सब लोग सब तरह का बात बोलता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज पूरे बिहार की जनता हमारे नेता को आइडियल मानता है और उन पे आज भी लोग बहुत विश्वास करता है। आप जब धरातल पे जाइएगा, गांव घर जाइएगा, सबके दलान पर जाइएगा, टाट काट कबाड़ में जाइएगा, बकरी भरारी वाला घर में जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि गरीब गुरबा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था, विश्वास भी करता है उनसे। लालू जी परेशान है क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को? देखिए, कौन क्या है ये उनका निजी मामला है, लेकिन हम लोग अपने नेता के सानिध्य में हैं और हमारे नेता को पूरे बिहारी ने, पूरे देश का सब लोग आइडियल मानता है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जो स्कीम चलता है ना, फ्री देना, मुफ्त देना, चुनाव के पहले घोषणा करना, ये फ्री वो फ्री, उस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को अपंग बना रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता है। तो आपको लगता है ये जो फ्री स्कीम चलती है, इस पर रोक लगनी चाहिए, दलों को विचार करना चाहिए? देखिए, आप बता दें कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। न्यायालय के बातों को सब लोग मानते हैं और हमारे नेता हमेशा से देखते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, उद्यमी योजना हो, उन्होंने ऐसी योजना लाए जिससे गरीब गुरबों का कैसे उद्धार हो सकता है। इसके लिए हमारे नेता निरंतर ध्यान रखे और न्याय के साथ विकास भी किए उन्होंने। इसी के तहत आप देखिए, जो 5 लाख 10 लाख से ऋण दिया जाता है उसमें मिनिमम इंटरेस्ट लिया जाता है 1%। और महिलाओं के लिए तो वो भी नहीं है, चाहे कोई वर्ग की महिला हो, उद्यमी योजना में अप्लाई करती है तो 5 से 10 लाख तक ले सकती है, वो उद्योग अपना स्थापित करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो हमारे नेता तो निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, वो पहले से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। आप इसका परिणाम भी आप देखिएगा कि जीविका समूह में इतनी आज 1,31,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। तो उन लोग से आप जब बात करिएगा तो देखिएगा कि उस ग्रुप समूह के माध्यम से जो लोग उद्योग करे, छोटा छोटा दुकान कर रही है, चाहे कोई ये पापड़ बनाना हुआ, चाहे कपड़े का हुआ, चाहे बेसन बनाने का, कुछ भी पत्तल का काम, जो भी जिसको जिस काम में मन लगता है, किसी को बकरी पालन में मन लगता है, मुर्गी पालन में मन लगता है, तो हमारे नेता तो शुरू से इस बात को कर रहे हैं कि कैसे लोगों को एक समाज के न्याय के साथ विकास की धारा में जोड़ा जाए। इसके लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर पहले से ही वो सोच उनकी है। सवाल वो है मैडम ना, जैसे फ्री की चुनाव के वक्त फ्री की घोषणा की जाती है, बिजली मुफ्त आपको दे देंगे, बस यात्रा मुफ्त दे देंगे, और अनाज आप, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो मुफ्त स्कीम ला रहे हैं आप, यानी पैसा दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं वोट से पहले, इस पर रोक लगनी चाहिए। राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि इससे जो है समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। आप ये मानती है कि वाकई? देखिए, मानने या नहीं मानने से आप हमको आपको हम कहे ना कि देखिए, न्यायालय का मामला है और न्यायालय का मामला हर सब लोगों के लिए मान्य होता है, न्यायालय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपको हमने कहा ना कि हमारे नेता हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज में सभी वर्ग के लोग न्याय के साथ विकास कैसे हो, कैसे लोग मुख्यधारा से जुड़े, सब लोग आगे बढ़े, इसीलिए वो निरंतर इसी दिशा में काम करते हैं। आज देखिए, बोरा चटिया हटल दलान से, कुर्सी टेबुल बैठल आसान से, आज सभी के दलान पे चले जाइए तो आप देखिएगा, कल तक बोरा चटिया रहता था लेकिन आज सबके दलान में कुर्सी टेबल दिखता है। तो ये सब जो परिवर्तन है समाज में, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं उसी का परिणाम है। तो राजद के ट्विटर हैंडल से आ रहा है कि बिहार की हालत गंभीर है, वजह तीर है। देखिए, कोई भी कुछ भी बना ले, ये तीर है, तीर नहीं, इसमें हजारों गांवों का वास है तीर में। ये तीर नहीं है, चारों धाम है इसमें जुड़ा हुआ हमारा तीर में। तीर जो है हम लोगों के लिए, आज जब पूरे 20 वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता पूरे बिहार के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज भी लोकप्रियता में कहीं हमारे नेता की कमी नहीं है। सब महिलाएं सशक्तिकरण की जब भी बात होगी बिहार में, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, हमारे नेता का नाम सर्वोपरि लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने रियल में काम किया है। जो भिन्नता था समाज में, महिलाओं के लिए, बच्चे बेटी बेटों में भिन्नता था, कोड था, ये एक तरह से बीमारी था यहाँ का, उसको भी उन्होंने एक बांटने का काम किया। आज सभी वर्गों में, आज देखिए यहाँ पे आप लोग हैं, एक बेटियां भी पत्रकारिता में भाग दे रही, तो कल तक नहीं होता था। हम लोग भी बिहार से ही हैं तो जानते हैं इस बात को कि महिलाओं की स्थिति कैसे था, आज कैसा है। आज देख लीजिए कि हम लोग जब यहीं पटना ही में रहते थे, लेकिन याद है जब छोटा छोटा बच्चे को लेकर के कहीं शाम को निकलते तो बड़ा डिफिकल्ट था घर पहुंचना, मतलब चिंता लगा रहता था, पता नहीं क्या होगा, सब्जी लाने जाओ तो भी चिंता। लेकिन आज वो उस तरह की, कहीं भी आप चले जाइए,
कोई इस तरह का बाधा नहीं। गांव में भी लोग बहुत मुक्त हैं, सब लोग खुश हैं और चाहते हैं कि हम लोग तो ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे नेता स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे और बिहार को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोक लग गया था, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि इसे खोला गया? 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक जाम लगा, जिसमें कि लोगों को बहुत काफी। देखिए ये जो आप कह रहे हैं जाम की समस्या, देखिए कहीं सब जगह जाम नहीं है। जहाँ पे आपका सड़क बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उस जगह थोड़ा सा परेशानी सबको होता है। आप देखिए, हाँ बाईपास की ही बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ट्रक है तो ट्रक अगर बंद हो जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा, तो जाम का थोड़ा सा जरूर हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन अगर अवरुद्ध हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए, तो आप समझिए कि हम लोग का खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सब चीज को ध्यान में रख करके ही, ऐसा नहीं कि जाम हर जगह रहता है। जहाँ पे काम चलते रहता है वहीं थोड़ी सी काम भी जहाँ होना जरूरी है, आपका डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो दोनों चीज होगा तो थोड़ी सी परेशानी तो आएगी। प्रभावी होना चाहिए। जिस तरह से हमने 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दी, 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख। आप एक बात बताइए कि कोई आदमी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, आपका कोई सामान को आप किसी स्टाफ को रखते हैं, तो आप जो हेड है तो आप ही का ना नाम होगा कि उसका नाम होगा। आदमी इसका जो चीज का वो बयान बक रहे हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, तो ये बताइए कि जिस समय उनकी सरकार, तो उस समय उनके पास विजन था। आप पहले तो लोग रोता था, रोड के लिए कहता था बजट नहीं है। आप कहाँ से बजट आ गया? तो विजन माइंड होना चाहिए, विजनरी माइंड होना चाहिए। तो हमारे नेता के पास विजनरी माइंड है, वो करते हैं और दिखता है, आपको पता है। ये जो लोग सब तरह तरह की बात करने से कुछ होता है? बात करने से होता है। आप देखिए कि आज गांधी मैदान में जो इतने बड़ी मात्रा में जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, हम लोग भी जहां, मान लीजिए हम लोगों ने भी लखीसराय में जाकर नियुक्ति पत्र बांटे, जो भी विधायक थे, जो भी जहाँ के थे, सब लोगों ने बांटे। तो क्या कहेंगे कि हमने किया? नहीं, हमारे नेता ने किया। तो इसी तरह से कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, ये इतिहास है। आज बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे इतना अधिक मात्रा में एक साथ नियुक्ति पत्र, हम लोग भी जब से बचपन से लेके आज तक ऐसा नहीं देखे थे, पहली बार देखे हैं। तो ऐसे ही बोलता है, बोलने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए हर आदमी अपनी अपनी बात रखता है। सबको समस्या का सवाल है मैडम, हाँ, कि बाईपास पे जिस तरह से ट्रकों की रोक लग गया था, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि इसे खोला गया? 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक जाम लगा, जिसमें कि लोगों को बहुत काफी। देखिए ये जो आप कह रहे हैं जाम की समस्या, देखिए कहीं सब जगह जाम नहीं है। जहाँ पे आपका सड़क बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उस जगह थोड़ा सा परेशानी सबको होता है। आप देखिए, हाँ बाईपास की ही बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ट्रक है तो ट्रक अगर बंद हो जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा, तो जाम का थोड़ा सा जरूर हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन अगर अवरुद्ध हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए, तो आप समझिए कि हम लोग का खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सब चीज को ध्यान में रख करके ही, ऐसा नहीं कि जाम हर जगह रहता है। जहाँ पे काम चलते रहता है वहीं थोड़ी सी काम भी जहाँ होना जरूरी है, आपका डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। तो दोनों चीज होगा तो थोड़ी सी परेशानी तो आएगी। प्रभावी होना चाहिए। जिस तरह से हमने 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दी, 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख। आप एक बात बताइए कि कोई आदमी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, आपका कोई सामान को आप किसी स्टाफ को रखते हैं, तो आप जो हेड है तो आप ही का ना नाम होगा कि उसका नाम होगा। आदमी इसका जो चीज का वो बयान बक रहे हैं कि हमने इतना नौकरी दिया, तो ये बताइए कि जिस समय उनकी सरकार, तो उस समय उनके पास विजन था। आप पहले तो लोग रोता था, रोड के लिए कहता था बजट नहीं है। आप कहाँ से बजट आ गया? तो विजन माइंड होना चाहिए, विजनरी माइंड होना चाहिए। तो हमारे नेता के पास विजनरी माइंड है, वो करते हैं और दिखता है, आपको पता है। ये जो लोग सब तरह तरह की बात करने से कुछ होता है? बात करने से होता है। आप देखिए कि आज गांधी मैदान में जो इतने बड़ी मात्रा में जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, हम लोग भी जहाँ, मान लीजिए हम लोगों ने भी लखीसराय में जाकर नियुक्ति पत्र बांटे, जो भी विधायक थे, जो भी जहाँ के थे, सब लोगों ने बांटे। तो क्या कहेंगे कि हमने किया? नहीं, हमारे नेता ने किया। तो इसी तरह से कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, ये इतिहास है। आज बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे इतना अधिक मात्रा में एक साथ नियुक्ति पत्र, हम लोग भी जब से बचपन से लेके आज तक ऐसा नहीं देखे थे, पहली बार देखे हैं। तो ऐसे ही बोलता है, बोलने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए हर आदमी अपनी अपनी बात रखता है। सबको समस्या का सवाल है मैडम, हाँ, कि हाँ। बाईपास पे जिस तरह से ट्रकों की बीजेपी कभी सरकार में नहीं आएगी, किस तरह से देखो? देखिए आप लोग ये बात जान लीजिए कि सब लोग सब तरह का बात बोलता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज पूरे बिहार की जनता हमारे नेता
को आइडियल मानता है और उन पे आज भी लोग बहुत विश्वास करता है। आप जब धरातल पे जाइएगा, गांव घर जाइएगा, सबके दलान पर जाइएगा, टाट काट कबाड़ में जाइएगा, बकरी भरारी वाला घर में जाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि गरीब गुरबा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था, विश्वास भी करता है उनसे। लालू जी परेशान है क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को? देखिए कौन क्या है ये उनका निजी मामला है, लेकिन हम लोग अपने नेता के सानिध्य में हैं और हमारे नेता को पूरे बिहारी ने, पूरे देश का सब लोग आइडियल मानता है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, जो स्कीम चलता है ना, फ्री देना, मुफ्त देना, चुनाव के पहले घोषणा करना, ये फ्री वो फ्री, उस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को अपंग बना रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता है। तो आपको लगता है ये जो फ्री स्कीम चलती है इस पर रोक लगनी चाहिए, दलों को विचार करना चाहिए? देखिए आप बता दें कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है, न्यायालय के बातों को सब लोग मानते हैं और हमारे नेता हमेशा से देखते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, उद्यमी योजना हो, उन्होंने ऐसी योजना लाए जिससे गरीब गुरबों का कैसे उद्धार हो सकता है। इसके लिए हमारे नेता निरंतर ध्यान रखे और न्याय के साथ विकास भी किए उन्होंने। इसी के तहत आप देखिए जो 5 लाख 10 लाख से ऋण दिया जाता है उसमें मिनिमम इंटरेस्ट लिया जाता है 1%, और महिलाओं के लिए तो वो भी नहीं है, चाहे कोई वर्ग की महिला हो, उद्यमी योजना में अप्लाई करती है तो 5 से 10 लाख तक ले सकती है, वो उद्योग अपना स्थापित करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो हमारे नेता तो निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, वो पहले से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। आप इसका परिणाम भी आप देखिएगा कि जीविका समूह में इतनी आज 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं जुड़ी हैं, तो उन लोग से आप जब बात करिएगा तो देखिएगा कि उस ग्रुप समूह के माध्यम से जो लोग उद्योग करे, छोटा छोटा दुकान कर रही है, चाहे कोई ये पापड़ बनाना हुआ, चाहे कपड़े का हुआ, चाहे बेसन बनाने का, कुछ भी पत्तल का काम, जो भी जिसको जिस काम में मन लगता है, किसी को बकरी पालन में मन लगता है, मुर्गी पालन में मन लगता है, तो हमारे नेता तो शुरू से इस बात को कर रहे हैं कि कैसे लोगों को एक समाज के न्याय के साथ विकास की धारा में जोड़ा जाए। इसके लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निरंतर पहले से ही वो सोच उनकी है। नहीं, सवाल वो है मैडम ना, जैसे फ्री की चुनाव के वक्त फ्री की घोषणा की जाती है, बिजली मुफ्त आपको दे देंगे, बस यात्रा मुफ्त दे देंगे और अनाज आप तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।